अपक्षय आधार शैल को सूक्ष्म कणों यानी अवसाद में बदलने की स्थैतिक प्रक्रिया अपक्षय है, जबकि अपर्दन एक यांत्रिक प्रक्रिया है जो जल, वायु, गुरुत्व या तुषार आदि अभिकर्ताओं से संचालित होकर अवसाद का परिवहन संपन्न करता है। अपक्षय मुख्यतया दो प्रक्रियाओं से सरलीकृत होते हैं। यांत्रिक अपक्षय में दाब प्रसार, तुषार भंजन, जड़ भंजन एवं लवण प्रसरण सम्मिलित हैं। रासायनिक अपक्षय में कार्बोनिक अम्ल एवं हाइड्रोलिसिस, जलांशन, डिसोल्यूशन, विघटन एवं ऑक्सीकरण होते हैं। यांत्रिक अपक्षय भौतिक रूप से आधार शैल छोटे टुकड़ों में विघटित होते हैं। यांत्रिक अपक्षय के अभिकर्ता दाब, ताप, हिमीकरण, हिमद्रवण चक्र, वनस्पति, जीव जंतु गतिविधि एवं लवण वाष्पोत्सर्जन हैं। दाब प्रसार आधार शैल पृथ्वी के अंतर्गत उच्च दाब एवं ताप पर विद्यमान होते हैं, जिन्हें यदि अपर्दन एवं उत्थान सतह पर लाती है तो आधार शैल से तापमान में धीमी गिरावट होती है, जबकि दाब शीघ्रता से घटता है। अचानक दाब मुक्ति से पत्थर फैलकर टूटते हैं। यह दाब फैलाव कहलाता है। शीटिंग या अपदलन में तापीय विभिन्नता जनित चट्टानी आवरण के संकुचन एवं फैलाव से अपक्षय क्रिया संपन्न होती है। गोलाकार स्फेराइडल अपक्षय में गोलाकार चट्टानी स्वरूप बनता है। तुषार भंजन इसमें जल के चट्टानी दराजों में जमने एवं पिघलने से विघटन होता है। जल का आयतन जमने पर बढ़ता है, जिससे चट्टानी रंध्रों, छिद्रों, दराजों में यांत्रिक अपक्षय संपन्न होता है। निरंतर हिमीकरण हिमद्रवण की प्रक्रिया तुषार अपर्दन हेतु उत्तरदायी है। जड़ भंजन रूट वेजिंग वनस्पतियों के जड़ द्वारा तनाव से आधार शैल विघटन होता है। रिजोलित शब्दावली जड़ जीवाश्म हेतु प्रयुक्त किया जाता है। सुरंग निर्माता बिलकारी जीव जैसे केंचुए, चींटी, दीमक आदि प्राणिवर्गीय अपक्षय के अभिकर्ता हैं। लवण प्रसरण समुद्र तटीय वातावरण में जहां उच्च वाष्पोत्सर्जन होता है, वहां लवण सागरीय घोल से अवक्षेप के रूप में परिष्कृत हो जाता है, जिससे बड़े चटकन का फैलाव एवं निर्माण होता है। लवण प्रसरण टाफोनी के निर्माण का कारक है, जो चट्टानी श्रेणीबद्ध छिद्र होते हैं। होपर क्रिस्टल वर्गाकार चिन्ह मुलायम अवसाद से निर्मित होते हैं। रासायनिक अपक्षय गर्म, आर्द्र वातावरण में रासायनिक अपक्षय सक्रिय होता है, जिसमें जल, ऑक्सीजन एवं अन्य प्रतिकारक रासायनिक रूप से खनिजीय पदार्थों को आधार शैल से जल घुलनशील आयनों में परिवर्तित कर जल द्वारा परिवहन किए जा सकते हैं। उच्च तापमान रासायनिक अपक्षय को उत्तेजित करता है। रासायनिक एवं यांत्रिक अपक्षय साथ साथ घटित मौलिक संकल्पना है, जो कि सतही क्षेत्रफल बनाम आयतन अनुपात से संचालित होता है। रासायनिक अपक्षय मात्र चट्टानी सतहों पर कार्यान्वित होता है, क्योंकि जल एवं प्रतिकारक ठोस चट्टानों में विभेदन नहीं कर पाते हैं। यांत्रिक अपक्षय आधार शैल को भेदित कर बड़े चट्टानी टुकड़ों को छोटे चट्टानी टुकड़ों में बदलता है, जिनसे नए चट्टानी सतह रासायनिक अपक्षय हेतु प्रकट होते हैं। संक्षेप में उच्च सतही क्षेत्रफल आयतन अनुपात उच्च अपक्षय दर को परिमार्जित करता है। कार्बोनिक अम्ल एवं हाइड्रोलिसिस जलांशन। कार्बोनिक अम्ल बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड पांचवा सबसे बहुल वातावरणीय गैस जल में घुलता है। यह बादलों में प्राकृतिक रूप से संपन्न होता है, इसी कारण वर्षा सामान्यतया थोड़ा अम्लीय होता है। कार्बोनिक अम्ल दो रासायनिक अपक्षय प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण अभिकारक है। हाइड्रोलिसिस जलांशन दो प्रतिक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। एक प्रतिक्रिया में जल अणु हाइड्रोजन धनायन यानी कटायन धनमूलक एवं हाइड्रोक्साइड ऋणायन यानी अनायन ऋणमूलक में विभक्त होकर खनिजीय धनायन को रवाजालक क्रिस्टल लैटिस में विस्थापित करते हैं।
दूसरे प्रकार के हाइड्रोलिसिस जलांशन में कार्बोनिक अम्ल अणु सीधे खनिजों से प्रतिक्रिया कर, विशेषतः जो सिलिकॉन या एल्यूमिनियम यानी फेल्डस्पार वाले होते हैं, उनसे मृदा खनिज के अणु बनाए जाते हैं। हाइड्रोलिसिस जलांशन मुख्य प्रक्रिया है जो सिलिकेट पत्थरों को तोड़कर मृदा खनिज बनाता है। यह हाइड्रोलिसिस जलांशन प्रक्रिया संपन्न होती है जब सिलिका संपन्न फेल्डस्पार कार्बोनिक अम्ल से भिड़कर जल घुलनशील मृदा या अन्य आयन बनता है। फेल्डस्पार प्लस कार्बोनिक अम्ल जल में मृदा प्लस धातु धनायन Fe++, Mg++, Ca++, Na प्लस आदि प्लस बाइकार्बोनेट ऋणायन HCO3-1 प्लस सिलिका CO2। डिसोल्यूशन विघटन यह एक हाइड्रोलिसिस जलांशन प्रतिक्रिया है जो आधार शैल के खनिज को घुलाकर विलयन में आयनों को परिष्कृत करता है। कुछ वाष्पीकरणीय एवापोराइट एवं कार्बोनेट जैसे लवण एवं कैल्साइट इन अभिक्रियाओं के अत्यधिक प्रवृत्त हैं। यद्यपि सभी खनिज घुलनशील हैं। गैर अम्लीय जल जिसका pH 7 होता है किसी भी खनिज को घुला सकता है, परंतु धीमी प्रतिक्रिया संपन्न होती है। प्राकृतिक या मानव निर्मित उच्च अम्लीय जल चट्टानों को उच्च दरों से घुलाते हैं। द्रव जल सामान्यतया थोड़ा अम्लीय, कार्बोनिक अम्ल एवं मुक्त हाइड्रोजन धनायन के कारण होता है। प्राकृतिक वर्षा जल उच्चतम अम्लीय जो कि pH स्तर 2 तक हो सकते हैं। प्राणिवर्गीय अभिकर्ता जैसे लाइकेन एवं बैक्टीरिया ऑर्गेनिक अम्ल का स्राव चट्टानों पर करते हैं जिनसे वे चिपके होते हैं। उच्च आर्द्रता एवं वर्षण डिसोल्यूशन विघटन को चट्टान एवं जल के दरमियान बढ़ाता है। गोल्डिच डिसोल्यूशन श्रेणी क्रम दर्शाता है कि रासायनिक अपक्षय दर बोवेन अभिक्रिया श्रेणी अनुसार क्रिस्टलाइजेशन पद अनुक्रम में संपन्न होता है। खनिज जो बोवेन अभिक्रिया श्रृंखला में उच्च पदों पर उच्चतम तापमान एवं दबाव से क्रिस्टलीकृत होते हैं, वे रासायनिक रूप से उच्चतम दरों से अपक्षयित होते हैं, उनके बनिस्पत जो निम्न स्तरों पर अवस्थित होते हैं। क्वार्ट्ज जो कि सबसे निचले स्तरों के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बोवेन अभिक्रिया श्रृंखला में क्रिस्टलीकृत फेल्सिक खनिज पाया जाता है, बेहद कम रासायनिक अपक्षय से प्रभावित होता है। उच्च क्रिस्टलाइजेशन मैफिक खनिज जैसे ओलेवीन एवं पायरोक्सीन अंतरिम रूप से नियोजित सूक्ष्म कणों के रूप में विरल ही पाए जाते हैं क्योंकि वे तात्विक आयनीकृत घटकों में बिखर जाते हैं। जिन स्थानों पर कार्बोनेट आधार शैल बहुलता से पाए जाते हैं वहां कार्स्ट टोपोग्राफी विलयन रंध्रों या आधारतलीय गुफाओं का निर्माण करते हैं। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन इनसे लौह धातु में जंग लगता है। कोई भी खनिज जिसमें लौह पदार्थ विद्यमान होता है ऑक्सीकृत हो सकता है। लौह ऑक्साइड चट्टान का वियोजन करते हैं यदि लौह यौगिकों से परिपूर्ण पाए जाते हैं। ऑक्सीकरण से लौह ऑक्साइड आवरण चट्टानों चट्टानी सूक्ष्म कणों पर आच्छादित हो जाता है या चट्टानी दराजों में रैखिक अथवा दरार सदृश बनता है। अगर ऑक्साइड अपक्षय से अधिक प्रभावित है तो आधार शैल खोखले भी हो सकते हैं तथा अंदरूनी रिक्त स्थान चट्टानों के भीतर या सतहों पर कोटर बन जाता है। 3 सामान्य खनिज जो लौह ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया से बनते हैं, लाल या ग्रे हेमाटाइट, भूरे गुराइट एवं पीले लिमोनाइट पाए जाते हैं। ये लौह ऑक्साइड आच्छादित होकर खनिज कणों को जकड़कर सीमेंटेशन प्रक्रिया संपन्न करते हैं।